Hello everyone, this is part B, chapter 2, and we are doing the revision of this chapter. Before this revision, we also covered this chapter in full detail, and now we will take a quick revision of this chapter. So students, first of all, you should know the meaning of migration. Okay, migration क्या होता है? Migration is the movement of population from one place to another place. That is known as migration. Okay, so migration may be permanent or temporary. Okay, when people migrate permanently from one place to another, it is known as permanent migration. Like your father's job is shifted from like भोपाल to महाराष्ट्र, then what will you do? आपकी पूरी फैमिली जो है वो भोपाल से महाराष्ट्र जाके सेटल हो जाती है, तो वो क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट होगा जहाँ पे आप परमानेंटली सेट हो जाते हो. और जो टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी माइग्रेशन में भी एनुअल, सीजनल और डेली. एनुअल मतलब फुल ईयर के लिए हो सकता है, सीजनल मतलब सीजन के अकॉर्डिंग. लाइक जो बिहार की लेबर होती है, बिहार की जो लेबर होती है वो सीजन के टाइम पे जब वीट की क्रॉप जो है वो राइप होती है या राइस की क्रॉप राइप होती है, तो वो उसकी हार्वेस्टिंग के लिए पंजाब हरियाणा आते हैं, तो वो क्या होते हैं, सीजनल माइग्रेशन होता है. ऐसे ही डेली माइग्रेशन भी होता है. लाइक वी आर द टीचर्स, वी आर डूइंग डेली माइग्रेशन फ्रॉम करनाल टू गरुड़ा. ओके, ऐसे ही अलग अलग जो लोग हैं वो जॉब के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस डेली बेसिस पे माइग्रेशन करते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. सो इसमें जो पर्सन जो माइग्रेट करता है उसको हम बोलते हैं माइग्रेंट. माइग्रेंट इज अ पर्सन who at a given census was enumerated at a place other than his or place of birth. ठीक है, वो आपका क्या होता है, माइग्रेंट होता है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 वेव्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा आती हैं, यानी 3 वेव्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा क्या होता है, इंडियन हिस्ट्री में वो टाइम पीरियड जब जो पर्सन थे, लोग थे, उन्होंने वन प्लेस टू अनदर प्लेस लार्ज नंबर में मूव करना स्टार्ट किया था. सो फर्स्ट वेव कब आई थी, ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पीरियड. ब्रिटिश टाइम पीरियड के टाइम पे व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स वर सेंट टू मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड, फिजी, साउथ अफ्रीका बाय ब्रिटिशर्स फ्रॉम यूपी एंड बिहार. ठीक है, इन एरिया से, यूपी और बिहार से बहुत सारे लेबरर्स को अदर कंट्रीज में सेंड कर दिया जाता था एज अ लेबर. तो उस टाइम पे क्या होती थी, फर्स्ट वेव आई थी जब बहुत सारे लोग जो थे वो इंडिया से अदर कंट्री में फोर्सफुली माइग्रेट करा दिए जाते थे. ऐसे ही सेकेंड जो वेव थी, सेकेंड वेव में जो माइग्रेंट्स थे दे वर सेंट टू सेटल इन द नेबरिंग कंट्रीज लाइक सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया. तो इसमें क्या होता था, दिस इज अ रिसेंट कंट्री इन सर्च ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये मेनली क्या करते थे, ये जो है इसमें मेनली जो प्रोफेशनल्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, फैक्ट्री वर्कर्स होते थे, जो मेनली बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट कर देते थे. थर्ड वेव जो थी वो 1960s के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, और इस टाइम पीरियड में जो हाईली प्रोफेशनल्स थे लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दे आर माइग्रेटेड आउट ऑफ इंडिया. और वो क्या करते थे, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते थे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते थे, मीडिया पर्सनस होते थे. दे मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री इन वर्क इन कंट्रीज लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके. तो इस टाइप से जो है ये थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन था. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 3 मार्क. नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन. तो स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन में क्या आता है, उससे पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो माइग्रेशन होता है ना, अगर हम सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो माइग्रेशन इज इनैमोरेटेड ऑन द फॉलोइंग 2 बेसिस. एक प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे और दूसरा होता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस. जहाँ आपका बर्थ हुआ वो आपका एक प्लेस ऑफ बर्थ होता है जो लाइफ टाइम माइग्रेंट होता है, और दूसरा होता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस. तो स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन मतलब माइग्रेशन की क्या स्ट्रीम है. सो हमारा माइग्रेशन होता है मेनली 2 टाइप का. एक होता है इंटरनल माइग्रेशन जो एक ही कंट्री के अंदर होता है, लाइक हम इंडिया में ही बिहार से जो है वेस्ट बंगाल जाते हैं, या आपका उड़ीसा से हम कर्नाटका जा रहे हैं, या पंजाब से जम्मू एंड कश्मीर, यानी एक ही कंट्री के अंदर जो माइग्रेशन होगा दैट इज नोन एज इंटरनल माइग्रेशन. और एक होता है हमारा इंटरनेशनल माइग्रेशन. इंटरनेशनल माइग्रेशन में क्या होता है, मेनली यहाँ पे इंडिया से अलग अलग कंट्रीज में लाइक यूएसए, यूके, ओके, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज़ में लोग माइग्रेट करते हैं, चाहे वो एजुकेशनल पर्पज़ से जाए या वो जॉब पर्पज़ से जाए. सो इंटरनल जो माइग्रेशन जो विद इन अ कंट्री होता है उसमें 4 स्ट्रीम्स आती हैं.
4 स्ट्रीम्स मीन्स कि 4 टाइप से लोग माइग्रेट करते हैं। वन इज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। रूरल टू अर्बन मीन्स क्या है कि रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं। रूरल से अर्बन में क्यों जाएंगे? फॉर द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिंपल, ओके, एजुकेशन के लिए, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, जॉब के लिए, किसी भी रीजन से जा सकते हैं। रूरल टू रूरल माइग्रेशन, इसमें मेनली लेबर्स होते हैं। जो लेबर होती है वो एक विलेज से दूसरे विलेज में माइग्रेट करती है जॉब की नीड के लिए। फिर होता है अर्बन टू रूरल। अर्बन एरिया से रूरल एरिया में भी माइग्रेशन होता है, और ये जो होता है ना काफ़ी कम होता है। एक्चुअल में जो बहुत ज़्यादा हाईली एक तरह से हाईली रिच पीपल होते हैं, जो पूरा अर्बन लाइफ से बिल्कुल फेड अप हो चुके होते हैं, थक चुके होते हैं, उनको पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तो वो लास्ट में क्या करते हैं, अर्बन से रूरल एरिया में आके वहाँ पे अपना घर बना के वहाँ रहना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज अर्बन टू अर्बन। अर्बन टू अर्बन भी माइग्रेशन होता है। लाइक हम क्या करते हैं, महाराष्ट्र से हम मुंबई चले जाएं या कोई भी छोटी सी सिटी से हम बहुत बड़ी सिटी में चले जाएं, तो वो होता है मेनली हायर एजुकेशन के लिए, तो वो अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन होता है। आफ्टर दैट आता है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। जो माइग्रेशन होता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे कुछ मेन फैक्टर्स हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। वन इज एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मेनली जो पीपल होते हैं दे माइग्रेट इन लार्ज नंबर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, because the agriculture base of rural areas doesn't provide employment to all the people living there. So even the small scale and the cottage industries of the villages fail to provide employment to the entire rural folk. So what they do, they start migrating from rural area to urban area for employment in industries, trade, transport and services. Second is marriage. Marriage is a very important social factor of migration. Every girl has to migrate to her in-laws place of residence after marriage. So thus the entire female population of India has to migrate over short or long distances. Okay. नेक्स्ट आता है एजुकेशन। सो रूरल एरियाज में मेनली क्या होता है, रूरल एरियाज में एजुकेशन फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी होती है, दे हैव लैक ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए रूरल पीपल क्या करते हैं, रूरल स्टूडेंट दे माइग्रेट टू अर्बन सिटीज़ फॉर द बेटर एजुकेशन। लैक ऑफ सिक्योरिटी, जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होता है या जो इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं लोगों के बीच में, वो उनको अपने घर से बहुत दूर लेके चले जाते हैं। या लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं दे हैव माइग्रेटेड आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत अच्छा एग्जांपल है जम्मू एंड कश्मीर एंड आसाम ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स ड्यू टू डिस्टर्ब्ड कंडीशंस देयर। आसाम में से, जम्मू एंड कश्मीर में से बहुत सारे लोगों ने अदर स्टेट्स में माइग्रेट किया था, बिकॉज ना तो वहाँ पे प्रॉपर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती थी, प्लस वहाँ पे जो एक पॉलिटिकल अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो वो भी बहुत डिस्टर्ब होता था, और अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें भी उनकी लाइफ को कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। सो दैट्स वाई दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टू अदर स्टेट्स। नेक्स्ट इज पुश एंड पुल फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन। ओके, पुश एंड पुल फैक्टर क्या होता है, लाइक देखिए स्टूडेंट्स, पुश और पुल फैक्टर में क्या आता है, पुश मीन्स क्या होता है, पुश मीन्स किसी को पुश करना, और पुल मीन्स किसी को अपनी साइड पुल करना। तो पुश कौन करेगा, देखिए किसी भी एरिया के अंदर पुश और जो पुल फैक्टर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पुश फैक्टर में क्या आता है, लाइक आपकी जो लैकिंग होती है, लाइक लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, वो क्या करती है, एक पर्सन को फोर्स करती है, उसको पुश करती है कि यहाँ से निकलो बाहर, हमें किसी बेटर प्लेस पे जाना है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड करनी है। सो दीज आर द पुश फैक्टर। पुश फैक्टर कौन से होते हैं, वो फैक्टर जो ह्यूमन बीइंग को फोर्स करते हैं, पुश करते हैं उसके लिविंग प्लेस को छोड़ के किसी बेटर प्लेस पे सेटल होने के लिए। और पुल फैक्टर कौन सा होता है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर एरिया ऑफ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, जॉब फैसिलिटीज, दीज आर द पुल फैक्टर जो एक पर्सन को अपनी साइड खींचता है, क्योंकि वो पर्सन क्या करता है, उन फैसिलिटीज की साइड अट्रैक्ट होता है और वो अपने आप खींचा चला जाता है। सो दीज आर द पुश एंड पुल फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पुश और पुश फैक्टर में आपका हंगर भी आ सकता है, स्टारवेशन कंडीशंस भी आ सकती हैं, जिससे जो एक पर्सन होता है वो क्या करता है, उस एरिया की साइड अट्रैक्ट होता है जहाँ पर उसको सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। लास्ट टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन मीन्स क्या है,
देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, इफेक्ट। सो माइग्रेशन हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें आपके इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, जो बहुत सारे जो पीपल होते हैं दे माइग्रेट फॉर इकोनॉमिक गेन एंड इकोनॉमिक बेनिफिट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है माइग्रेशन का। लोग क्या करते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए वो जो है दूसरी स्टेट्स में या दूसरे एरियाज़ में जो है दूसरी कंट्रीज़ में इवन सेट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है उनको वहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ मिल सके, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके। उसके बाद आता है डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब डेमोग्राफिक मीन्स क्या है, रिलेटेड टू पॉपुलेशन। सो माइग्रेशन लीड्स टू अनबैलेंस्ड डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द कंट्री। ये नेगेटिव इफेक्ट भी है एक तरह से, बिकॉज ओनली द एबल बॉडीज यंग पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब एंड द रेस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स स्टे बैक इन द रूरल होम्स। सो दिस लेड टू सीरियस इम्बैलेंस इन एज एंड सेक्स रेशो, पर्टिकुलरली इन एरिया ऑफ हाई आउट माइग्रेशन। जो उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ से मेनली क्या होता है, जो अडल्ट पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है और जो हाईली स्किल्ड पॉपुलेशन है, सिर्फ वही माइग्रेट करती है, जिससे क्या होता है उस पर्टिकुलर जगह पे उस पॉपुलेशन की या उस एज ग्रुप की कमी हो जाती है। तो ये एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आता है। सोशल कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है, इसमें माइग्रेशन आर वेरी गुड एजेंट ऑफ सोशल चेंज। अब सोशल चेंज क्यों आएगा, बिकॉज दे ब्रिंग न्यू आइडियाज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन। ओके, लाइक एक एरिया से कुछ लोग जो है जो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, उनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे न्यू चीज़ों का पता है, वो यहाँ से माइग्रेट होकर किसी दूसरे प्लेस पे जाते हैं, तो उनके साथ जो उनकी स्किल्स होंगे, उनकी जो वर्ड्स होंगे, उनकी जो इंफॉर्मेशन होगी, वो वहाँ पे जाके भी शेयर करेंगे। तो इससे क्या होता है, सोशल एक न्यू इनोवेशन आता है सोसाइटी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो MNCs होती है, हम MNCs के बारे में बात करते हैं ना अपने सिविक्स के अंदर भी, अपनी ज्योग्राफी के अंदर भी कई बार। MNCs क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, राइट। तो मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या बेनिफिट होता है, इंडिया जो है वो दूसरी फॉरेन कंट्रीज को क्यों इनवाइट करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ दूसरी कंट्री यहाँ पर आकर, दूसरे देश की कंपनी यहाँ पे आके सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं करती है, वो अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लेके आती है। तो ये जो माइग्रेशन होता है ना, ये सिर्फ माइग्रेशन पॉपुलेशन को बढ़ाता नहीं है, इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी लेके आता है साथ में, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है अपनी प्रोडक्शन में। तो ऐसे ही जो पॉपुलेशन माइग्रेट करती है उससे भी क्या होता है, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आते हैं। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है, देखो इन्वायरमेंट पे इसका बड़ा बैड इफेक्ट पड़ता है। जब एक एरिया से लोग माइग्रेट होकर कॉन्टीन्यूसली एक सिटी के अंदर एडजस्ट होते जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिटी में, उस पर्टिकुलर स्टेट में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल मुंबई है, मुंबई के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या नेचर उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज भी बढ़ा रही है? नहीं ना, रिसोर्सेज तो एज इट इज है और पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो होता क्या है, उस बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है, और जब प्रेशर होगा तो क्या होगा, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे लोग, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे तो रिसोर्सेज वन डे ओवर हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा वो आप सबको पता है। सो इन्वायरमेंट पे भी पॉपुलेशन का बहुत बैड इफेक्ट आता है, इससे ओवर क्राउडेड प्लेस हो जाता है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, इन्वायरमेंट भी डिग्रेड होता है, और हमारे नेचर के ऊपर भी बैड इफेक्ट आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, लाइक जो रूरल एरियाज़ है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जो लोग माइग्रेट करते हैं, वो लोग लाइक मेल माइग्रेट करता है तो मेल जो है पूरी जो फैमिली होती है वो पीछे अकेली हो जाती है, और बहुत सारे इसके आप अपने साइड से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस बना सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट रिवीजन पार्ट ऑफ माइग्रेशन। आई होप आपको जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एंड आई होप कि मैंने कोई भी पॉइंट स्किप नहीं किया है। सो मीट यू इन अ नेक्स्ट रिवीजन सेशन, टिल देन गुड बाय।